हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी के लिए आज का करंट अफेयर लाया हूं जो कि 25 दिसंबर का है। और करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस डे और तुलसी दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तुलसी माता आप सभी पे कृपा बसाए रखे, आप जिंदगी में प्रगति करो और 2024 में एक सीट आपका कंफर्म हो। ठीक है, तो बेटा आपका ज्यादा समय ना लेते हुए आज का हम पहला करंट अफेयर का सवाल लेते हैं कि सर राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो सर ये मनाया जाता है आपका कब? 24 दिसंबर को। तो बनाना कब से स्टार्ट हुआ था? तो सर ये आपका 24 दिसंबर 1986 को स्टार्ट हुआ था। ये किसने स्टार्ट किया था? तो राष्ट्रपति ने इसको शुरू किया था उस टाइम, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तब से इस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, दूसरा ये क्यों मनाया जाता है? तो सर ये ग्राहकों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। तीसरा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो सर वो आपका 15 मार्च को हर साल मनाया जाता है। अगर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के बारे में पूछे तो सर 24 दिसंबर को। अगर विश्व उपभोक्ता दिवस के बारे में पूछे तो सर वो आपका 15 मार्च को है। ठीक है, और टेक्निकल टीम से गुजारिश है थोड़ा अगर चाय भी मंगा दे तो अच्छा रहेगा क्योंकि क्लास अब स्टार्ट हो गई है। अगला है कि भारत में कोयला आधारित बिजली के उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? जो कोयला से जो बिजली का उत्पादन होता है तो इस बार जो वृद्धि हुआ है, कितना वृद्धि हुआ है? तो सर वो हुआ है सर आपका 8.38%। कितना हुआ है सर? तो 8.38% बढ़ा है सर। ठीक है, ये कब से कब तक ड्यूरेशन देखे तो सर अप्रैल से लेकर नवंबर 2023 तक ये बढ़ के कितना हो गया है सर? तो 8.38 बढ़ गया है। ठीक है, अगर बात करें यूनिट में तो सर 779.1 बिलियन यूनिट हो गया है। सोच लो कितना बिलियन यूनिट, सोच लो, बाप रे बाप। अगर बात करें हम 2022 की तो उस टाइम कितना वृद्धि हुआ था सर? तो उस टाइम 7.71% हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं सर कि आदि व्याख्यान का आयोजन कहां किया गया है? तो सर आदि व्याख्यान का आयोजन है सर आपका नई दिल्ली में किया गया। कहां पे किया गया है सर? ये आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और ये किनके द्वारा किया गया है? तो सर ये अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। अर्जुन मुंडा कौन है सर? तो अर्जुन मुंडा है सर केंद्रीय जनजातीय कार्य और कृषि एवं विकास कल्याण मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, इनके द्वारा किया गया। ये क्यों किया गया है सर? तो ये आदिवासी लोग होते हैं या जो आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनके मतलब समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए, उनका लिवलीहुड जो होता है, उनके जीवन यापन जो होता है उसका स्टैंडर्ड जो बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए ये आयोजन किया जाता है। ठीक है, चलो इसमें क्या है सर? आदि व्याख्यान राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं सर कि विश्व भारती के शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए बैक्टीरिया का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो सर जो अभी विश्व भारती के द्वारा जो बैक्टीरिया, जो नया बैक्टीरिया का जो खोज किया गया है उस बैक्टीरिया का जो नाम है किसके नाम पे लिया गया है? तो सर वो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे लिया गया है। किनके नाम पे सर? तो रविंद्रनाथ टैगोर के लिया गया है। तो उसका नाम क्या है सर? किनके नाम पे? तो सर रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे लिया गया है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है सर? उस बैक्टीरिया का नाम है पेंटोडिया टैगोरी। याद रखना, अगर बैक्टीरिया का नाम पूछे तो पेंटोगिया टैगोरी, और ये पेंटोगिया टैगोरी किसके नाम पे रखा गया है? तो सर किनके नाम पे? तो रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे। ठीक है, देखते हैं सर प्रोफेसर बॉम्बा डैम की खोज की है। प्रोफेसर बॉम्बा डैम के नेतृत्व में खोज की गई है। इसमें क्या है सर? ये टीम ने पोटेशियम को घुलनशील बताता नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखो सर कि सीएमडी ऑफ द ईयर, जो सीएमडी होता है, सीएमडी ऑफ द ईयर का सम्मान किसे प्रदान किया गया है? किनको किया गया है सर? तो वो किया गया है प्रदीप कुमार दास को। किनको किया गया है सर? प्रदीप कुमार दास को। इनके बारे में देख लेते क्या है सर? तो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, जिसको IREDA बोलते हैं, के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक प्रदीप कुमार दास को 13वें PSI उत्कृष्टता पुरस्कार में मिनी रत्न श्रेणी के तहत प्रतिष्ठित सीएमडी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, और देखते यह कार्यक्रम नई दिल्ली में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित किया गया था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था। किनके द्वारा आयोजित किया गया था? तो सर
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, ठीक है। यह लगातार दूसरा वित्तीय वर्ष है जिसमें श्री प्रदीप कुमार को प्रतिनिधि सम्मान मिला है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं सर कि लखपति दीदी, अभी आप देख रहे होंगे, कल परसों आप देख रहे होंगे लखपति दीदी, नरेंद्र मोदी का बार बार आ रहा होगा कि कितने यहाँ पे लखपति दीदी हैं, कितने यहाँ पे 50,000 वाली दीदी है, कितने करोड़पति दीदी हैं, ये जो चल रहा था अभी जैसलमेर में, उसके बारे में देखेंगे अभी, ठीक है। क्या है सर, तो लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो सर ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुआ है। कहां पे सर, तो सर ये राजस्थान के जैसलमेर जिले में हुआ है, ठीक है। राजस्थान के जैसलमेर में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन आयोजित किया गया है, ठीक है। दूसरा, ये कौन किया है सर, तो राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने सम्मेलन में भाग लिया और मोदी सरकार के द्वारा लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ माताओं बहनों को कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है कि जो गांव की जो माताएं होती है, जो बहनें होती हैं, जो सिर्फ घर की ही काम नहीं कर सकती, वो घर के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती है। आपको लगता है कि जैसे घर में माताएं होती, बनी होती है, तो वो घर में खाना बना देना, झाड़ू पोछा लगा देना, इसके बाद कपड़ा भेज दिए, बच्चा का स्कूल भेज दिए, फिर तो घर में खाली रहते हो, तो उस खाली वक्त में अपने आप को क्यों टाइम वेस्ट करना, तो कुछ अगर करो। तो उसके लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा शुरुआत किया लखपति दीदी का, ठीक है। इसके थ्रू क्या 2 करोड़ जो माताएं बहनें, इससे क्या हो रही है, लाभान्वित हो रही है, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं सर, नेक्स्ट सवाल कि डॉक्टर वी मोहिनी गिरी कौन थी, डॉक्टर वी मोहिनी गिरी कौन थी, चलो कौन है ये, कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कौन थी सर, तो ये महिला अधिकार कार्यकर्ता थी, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी ये, ठीक है, महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। इनके बारे में देखते हैं क्या सर, तो महिला अधिकार, ये जो डॉक्टर वी मोहिनी गिरी कौन थी सर, तो ये महिला अधिकार कार्यकर्ता थी। इनके बारे में देखते हैं कि महिला अधिकार कार्यकर्ता डॉक्टर वी मोहिनी गिरी का निधन हो गया है, ये गुजर गई है, ठीक है। उन्होंने भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य किया है, इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट पे बहुत बढ़िया काम किया है, महिलाओं को, बच्चियों को, बेटियों को आगे बढ़ाने में, उनपे कोई सामाजिक कोई उत्पीड़न ना करे, कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आवाज उठाने में, महिलाओं को एक अच्छे जगह पे पहुंचाने में इनका एक अहम योगदान रहा है, ठीक है। डॉक्टर गिरी ने 1995 से 1998 तक, कब से कब तक, 1995 से 1998 तक राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 3 साल तक राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी रही थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर कि एक्सेंचर ने, किसने, एक्सेंचर ने, ये देखो ये एसेंचर, ये जो देख रहे होगे, एसेंचर ने किस शहर में नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है, जो एसेंचर है किस शहर में नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है, तो सर कहीं और नहीं बल्कि भारत के बेंगलुरु में किया गया है। कहां पे सर, बेंगलुरु में किया गया। इसके बारे में देख लेते हैं सर कि एक्सेंचर ने भारत के बेंगलुरु में नया जेनरेटिव एआई स्टूडियो लॉन्च किया है, ठीक है। यह अत्याधुनिक सुविधा जेनेरिक एआई प्रौद्योगिकियों के विकास और अनुरूप के लिए तैयार किया गया है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित रोबोट या फिर मनुष्य की तरह इंटेलिजेंस तरीके से सोचने वाला सॉफ्टवेयर बनाने का एक है। आपको लग रहा होगा कि सर एआई क्या है, आपको लग रहा होगा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो बेटा देखो एआई क्या है, एआई जो बार बार सुनते हो ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल, इसको तोड़ के देखो, आर्टिफिशियल बोले तो कृत्रिम, मतलब कि ह्यूमन मेड, इंटेलिजेंस मतलब सोचने समझने की शक्ति, इंटेलेक्चुअल पावर मतलब आप सोच सकते हो, समझ सकते हो, डिसीजन ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल, वही है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कि एक सामान्य नागरिक जो सारी चीजें करता है वही चीज अगर रोबोट करने लगे तो समझ जाना कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। जैसे आपको पता है कि 8 बजे सुबह उठना है, एक गेट खोलना है, तो रोबोट को अगर उसमें डाटा फीड कर दोगे सुबह 8 बजे गेट खुल जाना चाहिए, तो रोबोट आपके लिए गेट खोल देगा। आप सुबह उठ, जैसे ही सो के उठते हो आपको 1 कप चाय चाहिए, तो आपकी बीबी बच्चे चाय ला के दे या ना दे, बट रोबोट आपके लिए 1 कप चाय लेके आ जाएगा। दिस इज द पावर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन
हर चीज का बेटा जितना अच्छाई होता है उतना बुराई भी होता है। जितना अभी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते जा रहा है, देखना यही टेक्नोलॉजी एक दिन हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। आपको ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जो एटम बम, जो देखो जो एटम बम का जो निर्माण किया था, जिसने खोज किया था, वो इसलिए नहीं खोज किया था कि इससे क्या होगा, दुनिया को नष्ट किया जाएगा। वो इसलिए खोज किया गया था ताकि दुनिया में जैसे अगर बिजली का उत्पादन हो या और कुछ नया इन्वेंशन करना हो तो वहां पे काम आएगा। लेकिन आजकल देखो उस एटम बम को बस एक कंट्री दूसरे कंट्री को डराने में लगा हुआ है। तुम जहां कुछ बोलोगे हम तुम पे 1000 पाउंड का एटम बम फेंक देंगे, दूसरा बोला तुम जहां बोलोगे हम तुम्हें 10,000 पाउंड का, तो अलग मिस यूज होने लगा। तो उसी तरीके से भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अगर इसको सही तरीके से अगर देखा जाए तो बहुत फायदेमंद है, लेकिन अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो बेटा ये बहुत ही घाटा है। लोगों के अंदर से इमोशन मर जाएगा। रोबोट मूवी देखे हो, बस वही वाला हाल होने वाला है। जो तुम हॉलीवुड मूवी देखते हो या जो रोबोट मूवी देखे थे ना, इनकी जो रजनीकांत की मूवी आई थी, तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, तो मैं जो बताना चाह रहा हूं कि क्या फ्यूचर होने वाला। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं सर, कि भारतीय रेलवे के द्वारा कितने स्टेशनों पे पैनिक स्विच लगाया जाएगा। भारतीय रेलवे के द्वारा कितने स्टेशनों पे पैनिक स्विच लगाया जाएगा, तो सर 117 स्टेशनों पे पैनिक स्विच लगाया जाएगा। इसके बारे में देखते हैं सर क्या है। तो रेलवे, सेंट्रल रेलवे के महाप्रबंधक रामकरण यादव ने कहा है कि 117 रेलवे स्टेशनों पर पैनिक स्विच लगाए जाएंगे। ठीक है, पैनिक स्विच क्या है सर, तो पैनिक स्विच रेलवे सुरक्षा बल मतलब आरपीएफ कर्मियों को सतर्क करेगा। जैसे अगर मान के चलो कहीं पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मान के ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो या स्टेशन पे आपको यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल, आपको लग रहा है कि आपको चारों तरफ से चोर घेर लिया है, कोई आपका पर्स लेके भाग रहा है या फिर आपका जान खतरे में है, तो एक स्विच होता है, आराम से दबा देना, ऑटोमेटिक वो आरपीएफ जो नियरेस्ट आरपीएफ वाला होता है उनके पास सिग्नल चला जाएगा, वो पता लगा लेंगे कि यहाँ से सिग्नल आ रहा है। जैसे नहीं देखते 100 पुलिस को कॉल कर देते हो, होता है ना, तो इसी स्विच रहता है, जैसे दबाओगे, जैसे इमरजेंसी स्विच होता है ना, इमरजेंसी स्विच जैसे दबाते हो तो टी 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 करने लगता है। या फायर देखते हो, फायर अलार्म होता है, अगर गलती से अगर आग लग जाता है तो देखते हो फायर अलार्म टी 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 चलने लगता है। उसी टाइप से क्या है ये भी आपका क्या है सर बेटा, ये पैनिक स्विच है। जैसे आप दबाओगे तो जो नियरेस्ट जो आरपीएफ वाला रहेंगे उनको पता लग जाएगा कि ये जो संतोष जी हैं ये गया रेलवे स्टेशन पे है, इनको चारों तरफ से 4 लोग घेर लिया है, इनको जाकर हमें बचाना है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो अगला क्या है, किसी आपात स्थिति का सामना करने पर यात्री आरपीएफ से मदद मांगने के लिए। देखो सही बात है, आरपीएफ आपको हेल्प करेगी। चलो अगला, और आज का आखिरी सवाल भी है कि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। जो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार है किनको प्राप्त हुआ है, तो सर वो प्राप्त हुआ है आपका सुकृता पाल कुमार को। सुकृता पाल कुमार को क्या प्राप्त हुआ है सर, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या सर, तो प्रसिद्ध रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार के लिए कवि आलोचक सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक, कौन सा पुस्तक, साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स को चुना गया है। ठीक है, बुक भी आता है, देखो बुक जरूर याद रखना। आप तो ये याद कर लोगे, ठीक है, सुकृता, चलो आया एग्जाम में मार दोगे, ये पूछ देगा बताओ किस पुस्तक के लिए इनको मिला है, तो बेटा साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला है इनको। ठीक है, कुमार को 5,000 अमेरिकी डॉलर का नगद पुरस्कार, एक टैगोर प्रतिमा और साहित्य में उनके महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए एक प्रमाण पत्र मिला। क्या क्या मिला है, तो सर इनको अमेरिकी 5,000 डॉलर मिला है, एक रविंद्रनाथ टैगोर का इनको प्रतिमा मिला है, और क्या मिला है सर उनको एक सर्टिफिकेट भी मिला है। 3 चीजें मिली है। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार की स्थापना 2008 में अमेरिका स्थित प्रकाशक पीटर बंडालो द्वारा की गई थी। सोच लो, पीटर बंडालो ने इसका शुरुआत किया था। तो ये था बेटा आज का पूरा आपका करंट अफेयर। आज 25 दिसंबर है, तो अगेन आप सभी को हैप्पी मैरी क्रिसमस डे एंड तुलसी दिवस के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बेटा ये क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको लगता है किसी टॉपिक पे स्पेशल बनाया जाए वीडियो तो आप मेरे को बताना, मैं आपके लिए पक्का वीडियो लेकर आऊंगा।
इसी तरह के नए नए जानकारी के लिए, अच्छे अच्छे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, कीप साइनिंग अप, जय हिंद।